दोस्तों, क्या आपने कभी किसी देश को अपनी ही बर्बादी पर लाइव कैमरे के सामने रोते हुए देखा है? इस वक्त सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर से आ रही तस्वीरें और वीडियो आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। जो नदियां कभी पाकिस्तान को पालती थीं, आज वहां सिर्फ रेत उड़ रही है। नहरें रेगिस्तान बन चुकी हैं और खेत पत्थर की तरह फट चुके हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं दोस्तों क्या है? वहां की जनता खुद कैमरे पर आकर चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, हमें बचा लो, हमारे पास पीने को एक बूंद पानी नहीं बचा है। और दूसरी तरफ उनके नेता, वो आज भी हवा में तीर चला रहे हैं, भारत को धमकी पर धमकी दे रहे हैं। जरा इन वीडियो क्लिप्स को देखिए जो मेरे पीछे चल रही हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए। ये कोई रेगिस्तान की तस्वीरें नहीं है, ये पाकिस्तान की वो नहरें और नदियां हैं जो कभी पानी से लबालब भरी रहती थी। आज वहां के लोग खुद नदी के बीचों बीच खड़े होकर सूखी रेत हाथ में उठाकर दिखा रही है। किसान रो रही है क्योंकि फसलें बोना तो दूर दोस्तों, मवेशियों को पिलाने के लिए पानी तक नहीं है। जनता पानी के टैंकरों के पीछे ऐसे भाग रही है जैसे जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रही हो। पाकिस्तान के आम लोग खुद कैमरे पर अपनी हुक्मरानों को कोस रहे हैं कि तुम्हें हमारी प्यास नहीं दिखती, तुम्हें सिर्फ अपनी कुर्सी दिखती है। जनता दाने दाने और बूंद बूंद को तरस रही है दोस्तों, लेकिन वहां के नेताओं के एजेंडे में पानी है ही नहीं, ना था, ना है और ना रहेगा। पाकिस्तान के भीतर अंदरूनी हालत इतने खराब हो चुके हैं दोस्तों कि एक तरफ कुदरत की मार है तो दूसरी तरफ आतंकवाद का साया। वहां की जनता खुद कह रही है कि देश में अंदर तक आतंकी घुसे बैठे हैं, सुरक्षा का नामो निशान नहीं है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन वहां के हुक्मरान, वो अपनी आवाम को पानी देने की बजाय आज भी अपनी रैलियों में खड़े होकर भारत को गीदड़ भभकियां देते हैं। खुद अंदर से डरे हुए हैं, देश दिवालिया होने की कगार पर है, पर घमंड अभी भी सातवें आसमान पर है, तभी तो इसका नाम पाकिस्तान है। इतिहास गवाह है दोस्तों, जो देश अपनी जनता की बुनियादी जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा और पानी पूरी नहीं कर पाता, उसका अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान आज उसी मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी खुद की जनता अपने नेताओं के खिलाफ खड़ी हो गई है। प्यास की ये आग आने वाले दिनों में क्या मोड़ लेगी, ये तो देखना ही होगा। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के नेता अपनी आवाम को इस संकट से निकाल पाएंगे या देश पूरी तरह तबाह हो जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथियों, पाकिस्तान का मौजूदा संकट सिर्फ एक सामान्य आर्थिक मंदी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा चौतरफा विनाश है जो इतिहास में बिरले ही देखने को मिलता है। इस महाविनाश की सबसे बड़ी और बुनियादी वजह पानी का वो भयावह संकट है जिसने आम जनता को बूंद बूंद के लिए तड़पने पर मजबूर कर दिया है। आज सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के अंदर से आ रही तस्वीरें और वीडियो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। दोस्तों, आंकड़ों के आधार पर बात करें तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था और उसका वजूद 90% से ज्यादा खेती पर टिका हुआ है, जो सिर्फ एक नदी तंत्र यानी सिंधु नदी घाटी से चलती है। पाकिस्तान अपनी 75% से 80% जरूरतों के लिए सीधे तौर पर सिंधु और उसकी सहायक नदियों जैसे झेलम और चिनाब पर निर्भर करता है। लेकिन इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान आज दुनिया में पानी की भयंकर कमी वाले देशों में सबसे ऊपर आ चुका है। आजादी के समय यानी 1947 में जहां एक पाकिस्तानी के लिए सालाना 5000 क्यूबिक मीटर पानी था, आज वो घटकर 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह गया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अनुसार पाकिस्तान की लगभग 24 करोड़ की आबादी में से करीब 40% जनता के पास पीने का साफ पानी नहीं है और आधी से ज्यादा आबादी गंभीर भूखमरी से मर रही है, जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही। इस भयंकर भूख और प्यास की तड़प ने अब पाकिस्तान के भीतर एक ऐसे गृह युद्ध और चौतरफा विद्रोह को जन्म दे दिया है जिसने मुल्क को भौगोलिक रूप से 4 टुकड़ों में बांटने की कगार पर खड़ा कर दिया है। सबसे गंभीर स्थिति उत्तर में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके की है, जहां की जनता बुनियादी सुविधाओं और पानी के लिए पूरी तरह सड़कों पर उतर आई है। वहां जनता का विद्रोह इस कदर बढ़ चुका है कि लोग रैलियों में खुलेआम भारत में विलय की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें पाकिस्तान के इस जुल्म और बदहाली से बचाकर भारत का हिस्सा बना लिया जाए ताकि वे इंसान की तरह जी सकें।
इसके साथ ही दक्षिण में सिंध प्रांत में पानी की चोरी को लेकर पंजाब प्रांत के खिलाफ भयंकर बगावत हो चुकी है। सिंधु नदी का पानी सिंध तक पहुंचने से पहले ही रोक लिया जाता है, जिससे वहां की नहरें और खेत पूरी तरह सूख कर रेत का मैदान बन चुके हैं और वहां के लोग भी प्यास से त्राही त्राही कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे शोषित इलाका है। बलूचिस्तान के पास सबसे ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन वहां की आवाम पानी की एक एक बूंद को तरस रही है। इसके विरोध में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और स्थानीय लोगों ने चीनी प्रोजेक्ट्स और पाकिस्तानी फौज के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और वे पाकिस्तानी सेना को दौड़ा दौड़ा कर निशाना बना रहे हैं। इसके अलावा और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त हो चुकी है। वहां अंदर तक आतंकवादी घुसे बैठे हैं और अब अफगानी लड़ाके डूरेंट लाइन को मानने से इनकार करते हुए लगातार पाकिस्तान के भीतर घुसकर सैन्य चौकियों पर रेड मार रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी फौज अपनी ही सरजमी पर जान बचाकर भागने को मजबूर है। इस चौतरफा तबाही जनता के रोते बिलखिलाते हालातों और दिवालिया होने की कगार पर खड़े होने के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान और सैन्य नेता अपनी हकीकत को स्वीकार करने की बजाय खोखले घमंड में जी रहे हैं। एक तरफ उनका पूरा मुल्क अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोष IMF और विदेशी कर्जों की भीख पर पड़ रहा है और दूसरी तरफ वहां के नेता अपनी आवाम को पानी देने की बजाय जनता का ध्यान भटकाने के लिए मंचों पर खड़े होकर भारत को परमाणु बम और जंग की गीदड़ भभकियां देते नजर आ रहे हैं। असलियत यह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान अंदर से बुरी तरह डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर कोई कड़ा कानून या कूटनीतिक कदम उठा लिया तो पाकिस्तान की बची कुची सांसें भी थम जाएंगी। पाकिस्तान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। 75 साल से ज्यादा के इतिहास में नफरत की बुनियाद पर खड़ा यह मुल्क आज अपनी ही नीतियों की वजह से बिखर रहा है। जहां न जनता के लिए पानी बचा है, न अनाज बचा है और न ही देश को एक रखने की ताकत है। अब यह साफ दिखने लगा है कि पाकिस्तान का अंत बेहद करीब है और वह बहुत जल्द कई टुकड़ों में बिखरने वाला है और यह भारत को धमकी देता है। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ आपको क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।